भैया आप तो इस नशे के नींद में मस्त है भैया, किंतु अपने यहाँ तो डाका पड़ गया भैया, डाका। क्या कहा रे धीर सिंह? अरे विदेशों के डकैत अपना खजाना लूट कर चले गए और तू कहाँ मर गया था? किस प्रकार से आपको समझाएं भैया, हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो फिर क्या है? हम लोग यमराज के भेजे हुए दूत आकर हमारी भाभी माँ को लेकर चले गए भैया। अरे धीर सिंह, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? अरे वो बुढ़ी थी, मर गई, सो अपने घर गई, इसमें तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भैया अभी सभा को बंद कीजिए, हमारा कहना मानिए, आप चलकर अपने हाथों से भाभी माँ का अंतिम संस्कार कीजिए भैया। धीर सिंह, इस समय हमारे पास इतना समय नहीं जो मैं उसका दाह संस्कार करने जाऊँ। हाँ, मैं तुझे आदेश देता हूँ, जाओ उसका दाह संस्कार करके तत्काल वापस क्या भैया आप भाभी माँ का अंतिम संस्कार करने नहीं जाएंगे? धीर सिंह, इस समय हमारे पास इतना समय नहीं। हाँ, तू जा उसका दाह संस्कार कर। समझ रहा हूँ, लगता है शनिदेव ने अपना प्रकोप साम्राज्य पर डाल दिया है, इसलिए आपकी आंखें बंद हैं भैया। जिस दिन आपकी आंखें खुलेगी तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रजा क्या कर रही है। हमारी भाभी हमारे माँ के समान है, ये धीर सिंह उनका अंतिम संस्कार अवश्य करेगा। मेरा कल्याण हो तुम्हारा। क्या बतलाऊं, इस धीर सिंह ने तो मेरा सारा मूड ही चौपट कर दिया। इस धीर सिंह ने तो सारा रंग में भंग मिलाया। सच कहते हो महामंत्री। एक बोतल यार अभी काटक धरी यार, एक तो भाई कटिए। चलो कोई बात नहीं, दरबार बंद किया जाए। चलो आया। दोस्तों, आज चाचा धीर सिंह जब खबर ये बतलाया महाराज मद्रा के नशे में चूर है और उनके पास इतना समय नहीं है कि जो अपने महारानी के दाह संस्कार में भाग ले, आदेश कर दिया कि गाँव बुढ़ी थी, मर गई, अपने घर गई, उसको दाह संस्कार कर दो। और आप लोग देखेंगे महाराज को दरबारी क्या सलाह देते हैं, महामंत्री क्या सलाह देते हैं, आप लोग सीन में देखेंगे। और महारानी मरते मरते ये भी कहा था कि महाराज मुझे वचन दो, मर जाने के बाद दूसरा विवाह नहीं करेंगे। आज वो सब महाराज भूल बैठे हैं और महामंत्री क्या सलाह देते हैं, महाराज दूसरा विवाह करने को सोच रहे थे। महाराज, कहो महामंत्री। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि सभा में आपके मुखार बिंद पर उदासी। महाराज कि महाराज कहो क्या कारण है जो इतना तुम महाराज कहो क्या कारण
साथ प्रकट करो कि ऐसी कौन सी बात है जो प्रतिदिन आपको चिंताएं घेर रही है, आप प्रतिदिन दुखी दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है महाराज? हे महामंत्री, शरीर दुर्लभ हो रहा है और आप टूटते जा रहे हो महाराज, इसका क्या कारण है? आपकी प्रजा में देखो सब व्याकुलता छाई है महाराज, हम लोग आपको उदास चिंतित नहीं देख सकते हैं। महामंत्रियों, हमारी चिंता का अवश्य एक ही कारण है। वो क्या महाराज? जब से महारानी का स्वर्गवास हो गया है, हमारे दो छोटे छोटे बेटे रूप व बसंत, उनकी परवरिश नहीं हो पा रही है और साथ साथ में महारानी के वियोग में मैं भी दुखी रहता हूँ। क्यों भैया लोगों, सुना महाराज की चिंता का कारण? सत्य कह रहे हो भैया, अपने पुत्र रूप और बसंत की चिंताएं हैं, रानी के मरने का दुख है महाराज को। महाराज आप चिंता न करें, महाराज तो आप चिंता रख रहे कि हे महाराज कैसी चिंता निष्कंटक राज कीजिएगा। अगर आपको अपने रानी की चिंता है, आपको अपने पुत्रों की चिंता है कि रूप बसंत का पालन पोषण कैसे हो, महाराज आप तो राजा हैं और राजा महाराजा तो कई विवाह किया करते हैं, इसलिए हमारी तो सम्मति यही है कि आप दूसरा विवाह कर लें। जब दूसरी रानी आएगी तो वो आपका और आपके साथ साथ पुत्र रूप बसंत दोनों का ध्यान रखेगी। सत्य कह रहे हो भैया। ठीक कहा महामंत्री, ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं अपना दूसरा विवाह रचाऊंगा। महाराज ये आप कैसा निर्णय ले रहे हैं? आप पहले अपनी अवस्था देखिए, आप इस उम्र में अपना दूसरा ब्याह रचाएंगे? अरे इस बात को त्याग कर ब्याह ही रचाना है तो अपना रूप अब सयाना हो चुका है, उसका ब्याह कीजिए। क्या कहा धीर सिंह? अरे धीर सिंह, तूने बुढ़ा समझ रखा मुझे कि सरमान से? तूने मुझे बुढ़ा समझ रखा कि सरमान से? सैकड़ों फतेह किए हैं मैंने अपने। क्या बात करता है धीर सिंह? समझ क्या हो? समझ रहा महाराज, जब आपने हजारों फतेह की है वो समय आपका दूसरा था, किंतु आज का समय दूसरा है, आपकी ये अवस्था दूसरी है। हमारा कहना मानिए, आप अपना ब्याह मत रचाइए भैया। लगता है धीर सिंह तेरी बुद्धि मारी गई है। अरे मेरे बेटे रूपा बसंत, उनकी परवरिश भी करवाना है मुझे। छोटे छोटे बच्चे, उनकी परवरिश कौन करे?
इसलिए हम अपना दूसरा विवाह अवश्य रचाएंगे। समझ रहा हूँ महाराज, सब कुछ समझ रहा हूँ। जिसके राज दरबार में ऐसे ऐसे सलाहकार हो, ऐसे ऐसे महामंत्री हो। नहीं चाचा, हम सलाह नहीं दे रहे हैं। देखो आ गई सफेदी बालों पे, आ गई सफेदी बालों पे सारी ढल रही जवानी। क्या बतलाऊं चाचा इनको, चौथेपन की कहानी, चौथापन आ गया है। इनको प्रभु को चिंतन करना चाहिए, ईश्वर का सुमरन करना चाहिए। का सोचते सत्य ही तो कहते हैं, लेकिन तुम जैसे सलाहकार महाराज को बिगाड़ कर रखा है। सारा दिन रात दरबार में शराब पीना, पैसों का नक्द करवाना, और अब इस उम्र में ब्याह करने जा रहे हैं। सावधान धीर सिंह, मैं आगे भाषण नहीं सुनना चाहता। मैं अपना विवाह रचाऊंगा तो रचाऊंगा। अगर तुम्हारी यही जिद है महाराज, तो विवाह रचाने से पहले तुम्हें हमें 3 वचन देने होंगे। सच है शाह बकावती। बोलो, तुम कैसे वचन चाहते हो? अगर तुम अपना ब्याह रचाना चाहते हो तो आज से तुम्हारा रूप और पसंद पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। चलो ठीक है, यह भी मैंने तुम्हें वचन दिया। दूसरा वचन हमें दीजिए, अगर हमारे पुत्र रूप पसंद कोई अपराध भी कर डालते हैं तो उन्हें कोई दंड नहीं दोगे। ठीक है, ये भी वचन दिया। और तीसरा वचन ये है, अगर वो कोई जघन्य अपराध कर डालते हैं जिसका दंड उनका मृत्यु होता है, तब भी उनको दंड न देकर वो दंड हमें दिया जाए। ये भी वचन मैंने तुम्हें दिया। तो ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा, अब जैसी इच्छा आपकी वैसा करे महाराज। देर सिंह का प्रणाम। कल्याण हो। महाराज कहो, तो क्या आप विवाह के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं महामंत्री? अवश्य मैं अपना विवाह रचाऊंगा। क्या कक्कू वही दिन कहूँ तेरे को न्योता आवार है तुमरे तीर। हाँ आया। महाराज का बुढ़े समझती है। अरे नहीं तो शरीर बुढ़ा है, शरीर बुढ़ा है, ठाट वही है। तलवार पुरानी है, काट वही है। हाँ यार, सत्य कह रहे हो महाराज। विवाह के लिए एक प्रस्ताव आया है। कहाँ से? बतला दो महाराज। बोलो। कि कंचन करके धूप है, बेचते है नाव। कंचन करके धूप है, हो भी अब दर्द है नाम। उनकी पुत्री रूपवती जो है आपको कंचन के महाराज अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार है। ऐसी बात है तो मेरा संदेशा उन तक अवश्य पहुंचाओ। भैया महाराज विवाह करने के लिए तैयार है, तैयार है। इसलिए तुम्हारे लिए एक कार्य है। एक नहीं दो चार बोलो। अवश्य बतलाओ, क्योंकि जब विवाह का काम है तो कार्य अनेकों। हाँ यार, नाश्ता चकड़ा बढ़िया खो यार, बारात मजा आई यार। अरे हम लोगों को तो यही सहारा है। हाँ यार, महाराज की जय जयकारी में ही। हाँ बढ़िया। ऐसा करो, जो खत आया था वहाँ वापस चले जाओ। हाँ, और बोधीगढ़ में जाकर के महाराज को अवगत करवा दो कि हमारे महाराज तुम्हारे प्रस्ताव पर प्रसन्न हैं और विवाह करने के लिए तैयार हैं। अतिशीघ्र तैयारी करवाएं। हम यहाँ से तत्काल बोधीगढ़ रवाना करेंगे और उनको सूचित कर दें कि हमारे महाराज विवाह करने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ,
एक है। ठीक है जाओ, और हम लोग तब तक इधर बारात की तैयारी करवा कर आ रहे हैं। भैया पप्पू हाँ भैया, ना भाई हाँ ना पीर का जो दिन बनवाई है। हाँ यार पनीर यार, हाँ हाँ वह है पनीर जो पनीर यार, तो भैया कड़विए रही है। आओ भैया आओ, अरे भौजी ने आ गए। भैया कोई कहाँ गए? देखो विवाह का कार्य होने जा रहा है, और ये अब जो आपका महाराज का ताज है वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए शगुन का पगड़ी और मोर धारण करना पड़ेगा महाराज। हर 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 वो ससुरारी का जइयो